रिलेशन, इसके अलावा भी कोई होते हैं? बॉडी, विचार, गुरु? भी मैं अगर बताऊंगा भी तो वो व्यवहारिक वैचारिक ही हो जाएगा ना। सोचिए, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई, वो जानकारी क्या है? विचार है। तो ये पता भी चल गया कि हाँ, इसके अलावा भी कोई संबंध होता है, तो बात वैचारिक रूप से यहाँ बैठ जाएगी, इतना ही होगा। संबंध ऐसी चीज़ नहीं होते हैं जिसमें आप वही रहे आए जो आप हैं और संबंध कुछ खास हो जाए। आपका होना और संबंध का होना एक ही बात है। आपके मन की जो गुणवत्ता है, ठीक वही गुणवत्ता आपके संबंधों की होगी। मन और संबंध में कोई अंतर है ही नहीं। संबंधों का ही नाम मन है। संबंधों का ही नाम मन है। मन की गुणवत्ता ही संबंधों की गुणवत्ता है। अगर आप ये पाते हो कि दुनिया भर से संबंध नकली हैं, सतही हैं, द्वेष बहुत है उनमें, तो बस समझ लीजिएगा कि मन ऐसा ही है, सतही, गहराई नहीं है उसमें। मतलब इसका किसी दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मतलब सिंपली जो हमारी मन की दशा है, जैसा हम सोचते हैं, जो हमारी आपके संबंध होते हैं। संबंध दो व्यक्तियों के मध्य उतने नहीं होते जितने आपके होते हैं। संबंध का ये अर्थ नहीं है कि मेरे और उसके बीच में क्या संबंध है। आपको क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है? संबंध का अर्थ है मेरे मन में क्या चल रहा है। दूसरी बात, संबंध तो हमारे पत्थरों से और पर्वतों से भी होते हैं। उनके मन में तो कुछ चलता ही नहीं है आपके लिए, संबंध तो वहाँ भी होते हैं। और यदि जीवन रूखा सूखा है तो पर्वत और पहाड़ से भी संबंध रूखा ही सूखा रहेगा। और इसमें उस बेचारे पर्वत या पहाड़ या रेत ने या नदी ने कुछ नहीं कर दिया है। यानी अगर किसी भी संबंध में कोई भी अगर खींचतान आ रही तो उसके लिए वो व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार है, दूसरा कोई व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये भी कहना कि वो व्यक्ति जिम्मेदार है बड़ी अधूरी सी बात होगी, क्योंकि जैसे ही मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है, आपके मन में तुरंत ये उठेगा कि वो व्यक्ति फिर ठीक भी कर सकता है। जिम्मेदारी में तो ये भाव भी आता है कि मुझ में ताकत भी है। जब भी आप कहते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो इसका अर्थ ये भी है कि यदि मैं खराब करने के लिए उत्तरदायी हो सकता था तो मैं ठीक करने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता हूँ ना। आप जो हैं, ये होते हुए आपका ये संबंध ऐसा होना ही था। इसमें ये भी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी वजह से हुआ है, ना ना ना, आप ही हैं, आपकी वजह नहीं है। और आप जो हैं वो रहते हुए आपका वो संबंध वैसा ही रहेगा। आप लाख कोशिश कर लो, आप बदल नहीं सकते। और अगर कोई आपको ये कहता है कि यू कैन चेंज योर रिलेशनशिप्स, तो पागल है, खुद कुछ नहीं समझता और आपको भी भ्रमित कर रहा है। You being what you are, you can never change your relationships because you are your relationships. लेकिन ये बातें सेल्फ हेल्प में और इधर उधर से बहुत सुनी जाती हैं, that there is a magic wand to change your relationships। और अहंकार की बातें बहुत अच्छी लगेंगी। मैं रहूं, मेरा मेरे दोस्तों से संबंध बदल जाए, मेरा मेरे परिवारजनों से संबंध बदल जाए। कैसे बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? आप जब तक आप हैं। अब ये बात सुनने में बड़ी कष्टप्रद है कि यहाँ तो कुछ भी कहो कि कैसे बदलें, तो कहा जाता है खुद को बदलो, पूरा तो बदलेगा। खुद को बदले बिना कुछ नहीं बदल सकता।
ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। फीडबैक भी खराब होगा आपका। कोई स्टूडेंट आए कहे कि परीक्षा चल रही है आजकल, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, आजकल परीक्षाओं का मौसम है, एकाग्रता नहीं बनती, और आप उसको कुछ ऐसा बता दें जिससे उसको लगे कि हाँ ये करके एकाग्रता बन जाएगी, बड़ा खुश होकर नाचता वो चला जाएगा, धन्यवाद धन्यवाद महान है आप। पर जो ही आप उसको बताएंगे कि तुम जो हो और जैसा तुम जीवन जी रहे हो और जैसे तुम्हारे मूल्य हैं, इनके रहते हुए तुम्हारा मन उधर को ही भागेगा जिधर भागने की तुमने उसे शिक्षा दे रखी है, उसे बुरा लगेगा। वो कहेगा मैं तो एक छोटी सी बात पूछने आया था कि पढ़ाई में कैसे एकाग्रचित्त हो जाऊं, और आप तो कह रहे हो कि पूरा जीवन ही बदल लो। ये तो बहुत बड़ी कीमत है, ये हम अदा करने को तैयार नहीं है। वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, हर कोई ढूंढ रहा है, और हर शॉर्टकट का अर्थ एक ही होता है, मैं कायम रहूं, अहंकार न हिले, मैं कायम रहूं। आपके कायम रहते हुए कुछ नहीं बदल सकता। कोशिश आपकी लगातार यही है, मेरी वृत्तियां ना बदलें, मेरे चित्त का जो पूरा ढांचा है वो वैसा का वैसा ही रहे, और मेरा पढ़ाई में मन भी लगने लगे, और मेरे अपने माता पिता से संबंध भी अच्छे हो जाएं। कैसे हो जाएंगे? वो संबंध कहीं आसमान से थोड़े ही टपके हैं, वो संबंध तुम हो। पूर्ण परिवर्तन के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। जिन्हें अपने संबंधों में कुछ खटास नजर आती हो वो आत्मशोधन करें, और कोई तरीका नहीं है। अक्सर आपको बताया जाता है किसी से आपके संबंध खराब है, आप जाके उससे बात करिए और चीज़ों को क्लैरिफाई करिए। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये शेयरिंग वाली जो बात होती है, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती। जिसके संबंध खराब हो उसे स्पष्ट समझना चाहिए, मेरे मन में कुछ है जो सड़ा हुआ है, उसे आत्मशोधन करना होगा, उसे अकेले होना होगा, उसे किसी के साथ नहीं बैठना है शेयरिंग के लिए, उसे एकांत चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी खराब है वो मन में खराब है, मन का परिष्कार करना होगा। पर अकेले होने की जगह आप बार बार कोशिश ये करोगे कि मैं उस व्यक्ति के साथ हो जाऊं, बातचीत करें, उस बातचीत से निकलेगा क्या? तुम हो, वो है, तो बातचीत नई कैसे हो जाएगी? तुम 100 बार कर लो बातचीत, पुराने रास्तों पे चल के नया परिणाम आ जाएगा क्या? नई जगह पहुंच जाओगे क्या? तुम वही जो सदा से हो, वो वही जो सदा से है, तो बातचीत में कुछ नया कहां से आ जाना है? एक ही चक्र में घूमते रहोगे। तुम्हें उसके साथ नहीं होना है, तुम्हें तो इस वक्त मौन की आवश्यकता है, तुम्हें तो अकेले हो जाने की आवश्यकता। अकेले हो जाओ, बदल जाओ। एक संवाद में मुझसे एक ने पूछा, स्टूडेंट था, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, दोबारा कैसे पाऊं, ब्रेकअप हो गया है। मैंने कहा तुम्हें मरना होगा, नया जन्म ही लेना होगा। क्योंकि अगर तुम वही हो जो तुम थे, अगर वो लड़की भी वही है जो वो थी, तो फिर से वही होगा जो पहले हुआ। पहले क्या हुआ? ब्रेकअप। वो दोबारा होगा। जब तुम वही हो जो थे, जब लड़की भी वही है जो थी, तो तुम्हारे बीच जो कलह थी वो भी दोबारा होकर के रहेगी। तो कोशिश भी मत करना कि लड़की के पास दोबारा जाओ, तुम्हें तो नया जन्म लेना पड़ेगा। नए जन्म का अर्थ समझ रहे हैं?
तुम्हें अपने मन को पूरी तरह बदल डालना होगा। तुम्हें नया ही होकर के जाना पड़ेगा उसके पास। और जब नए हो जाओ तो फिर आवश्यक भी नहीं है कि वो लड़की आकर्षक लगे। तुम्हें वो अभी आकर्षक भी इसीलिए लगती है क्योंकि तुम आज भी वही हो जो आज से 2 साल पहले थे। तुम जब नए हो जाओगे तो हो सकता है कि कहो कि इसमें मुझे क्या आकर्षक लगता था, जो बदल गया। तो खतरा है, बड़ा खतरा है। निकलोगे तो आप इसलिए कि आपको एक संबंध ठीक करना है, पर पुनर्जीवित होकर के आओगे, नया जन्म लेकर के आओगे। और उस नए जन्म में कोई गारंटी नहीं है कि अब आपकी पुरानी इच्छाएं वैसी की वैसी ही रहेंगी। पसंद नापसंद सब बदल जाती है। मैं जो कभी हुआ करता था उसे तुम पसंद थे, जिसे तुम पसंद थी वो मर गया। अभी बात उस लड़की से बोलते कि जिसे तुम पसंद थी वो मर गया, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, खतरनाक है। अभी भले तुम मेरे साथ नहीं हो पर मेरे पीछे पीछे तो लगे हो ना। देखो संवाद में खड़े होकर भी मेरा ही नारा लगा रहे हो, बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए आप जिन लोगों से जुड़े होते हैं, अगर उनको एक चीज़ बड़ी खौफनाक लगती है वो ये है कि आपको आत्मबोध हो जाए। वो इससे ज़्यादा किसी बात से नहीं डरते। पत्नियों का गहरे से गहरा डर ये होता है कि पति जग जाएगा। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि माओं को गुरुओं से बड़ा डर लगता है। बात सिर्फ माओं की नहीं है, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितने आपके ये नकली रिश्ते हैं, इन सबको बड़ा डर, सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है कि कहीं आपको कोई गुरु ना मिल जाए, कहीं आप उठ ना बैठो, क्योंकि वो नया जन्म ही होता है। और उसके बाद फिर क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी है गहराई में आपको ही पता है कि रिश्ता नकली है, तो पक्की गारंटी है कि ये बचेगा नहीं। तो इसीलिए आपका खौफ जायज है। आप जाइए यहाँ से, उसके बाद आप पक्का करना चाहते हो कि आपके रिश्तों की गुणवत्ता क्या है, तो यही करिए। जो भी आपके सामने आए, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, दोस्त यार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, पति, इनको बताइए कि ऐसी जगह हो के आए हैं, वहाँ ये हो रहा था। अगर वो सुनते ही बिदक जाए, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, क्यों गए थे, दोबारा मत चले जाना, तो समझ लीजिएगा कि क्या है। और अगर कहे अच्छा अगली बार ज़रूर जाना और मुझे भी लेके चलो, मुझे भी चलना है, तो समझ लीजिएगा कि बात कुछ और है। बस यहीं से सारा फैसला हो जाना है।